अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 जो कि ओवरऑल बनता है लेक्चर नंबर 29। ठीक है, इसमें हम जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि सोल्यूशन किस तरीके से बनता है। ठीक है, सोल्यूशन जब हमने बना लिया उसमें फिर हमने सोल्यूशन की कुछ टाइप्स देखी थी, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली सोल्यूबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, सोल्यूबिलिटी होती क्या है, ये इसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट लेते हैं। वी कैन डिवॉल्व 24 ग्राम ऑफ क्रिस्टल मीन के कलमे, ठीक है, ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है और ब्लू कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या है, सोल्यूट। हमने क्या बनाना है, एक सोल्यूशन। ठीक है, एक रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या बनाना है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जो एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट के अपने अंदर हल ना कर सके, वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हमने कल देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि हमने एक वाटर लिया एज सॉल्वेंट, उसके अंदर हमने किसी भी सोल्यूट को ऐड करना है। कॉपर सल्फेट यहाँ पे बताया गया है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमने क्या बनाना है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन बट वी हैव टू डिवॉल्व 36 ग्राम। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट आ जाता है कि हम लेते हैं 36 ग्राम टेबल सॉल्ट, आम नमक, और उसको हम 100 ग्राम पानी के अंदर हल करें रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे भी हमने क्या बनाना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट के अपने अंदर हल ना कर सके। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आता है हमारे पास सोल्यूबिलिटीज़ का सॉल्ट की, एक तो कॉपर सल्फेट ये भी सॉल्ट की एक टाइप आ जाती है। ठीक है, और दूसरा जो है टेबल सॉल्ट ये भी सॉल्ट की एक टाइप आ जाती है। एक में सोल्यूट 24 ग्राम है और एक में 36 ग्राम है। तो इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, किसी भी ग्राम में, चाहे वो 24 ग्राम हो, चाहे वो 36 ग्राम हो, चाहे वो 58 ग्राम हो, कोई भी वेट आप ले लें सोल्यूट की, कोई भी सोल्यूट की मिकदार ग्राम्स में, जब उसको हम डिवॉल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक फ़िक्स टेम्परेचर के ऊपर, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है उस टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी अमाउंट आप ले लें सोल्यूट की ग्राम में, कोई भी ग्राम हो सकता है, कितना भी वज़न आप सोल्यूट का ले लें कि, लेकिन सॉल्वेंट का वज़न हमने फ़िक्स रखना है। जब उसको हम किसी भी टेम्परेचर पे हल करेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखें तो टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर, आप सॉल्वेंट लें, सॉल्वेंट की अमाउंट हम सोल्यूबिलिटी में फ़िक्स रखते हैं। ठीक है, 100 ग्राम जो है आप पानी लें एक बीकर के अंदर एंड मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। और उससे क्या बनाना है, आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि बहुत ज़्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल ना हो सके। किसका, सोडियम क्लोराइड का। नमक और पानी को हमने हल करना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब हम उसको जो है हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन ऑन द स्पिरिट लैम्प, नो ऐड अप, जब उसको हम आग जलाई हमने नीचे, वो उसमें बॉयल होना स्टार्ट हो गया पानी। ठीक है, अब उसमें हम नमक ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और नमक ऐड करके उसको बार बार सोल्यूशन को हिलाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि कितनी अमाउंट सॉल्ट की उस पानी के अंदर हल हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स द सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट। और हम ये चीज़ देखेंगे कि हम जितना नमक डालते जाएंगे वो उबलते पानी में हल होता जाएगा। तो ये चीज़ क्या बताती है हमें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे पानी ज़्यादा उबलना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ा है तो पानी उबल रहा है ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी मीन के पानी के सोल्यूट के हल होने की जो रेशियो है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है जब आप 24 ग्राम का कॉपर सल्फेट लेंगे, उसको हम डिवॉल्व करेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर पे, तो फिर क्या होगा, एट 60 डिग्री इसी तरह 24 जो ग्राम कॉपर सल्फेट है वो भी 100 ग्राम पानी के अंदर हल हो जाता है 24 डिग्री पे, 25 डिग्री पे। ठीक है, इसी तरह 60 डिग्री पे जो है वो 60 ग्राम कॉपर सल्फेट इजीली हल हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद वो हल नहीं हो सकता प्रॉपर तरीके से, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। ये क्या है, इसकी सोल्यूबिलिटी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम 24 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट लेते हैं तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हल हो जाता है। इसी तरह 60 ग्राम अगर हम सोल्यूट लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो वो 60 डिग्री पे इजीली जो है वो हल हो जाता है पानी के अंदर। अब ये चीज़ देखिए तो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जब भी हम सोल्यूबिलिटी किसी गैस को हम लेते हैं एज अ सोल्यूट, ठीक है, आप कोई भी गैस ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, ठीक है,
ये कोई भी गैस ले लें, जब उसको आप किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे तो सॉल्वेंट जो है, लिक्विड को हम एज ए सॉल्वेंट ही लेंगे सोल्यूबिलिटी चेक करने के लिए। तो जब सॉल्वेंट हम लेंगे उसको, उसके अंदर जब हम गैस को ऐड करेंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस तो ऑटोमेटिकली जो है वो उड़ना शुरू हो जाती है बीच में। फिर बॉयल है ना गैस, तो गैस के पार्टिकल्स तो रुक ही नहीं सकते। हमने पार्टिकल मॉडल में यही देखा था कि गैस के पार्टिकल्स अपने कंटेनर के अंदर नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे ही थोड़े से उनको स्पेस मिलती है तो सारे के सारे उसमें से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें से सारे के सारे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के अंदर हमने क्या देखा कि सोल्यूबिलिटी बेसिकली हमारे पास होती क्या है, एक सोल्यूशन, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम कोई भी अमाउंट सोल्यूट की लें, कोई भी अमाउंट सोल्यूट की हो सकती है, ठीक है, ग्राम्स में, उसको जब हम फिक्स अमाउंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हल करें तो वो जिस टेम्परेचर पे हल हो जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक टॉपिक कवर हो गया, बाकी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।